ये साल में तो काम ही नहीं हुआ, पिछले साल में ही काम हुआ था, ये साल में अभी नहीं आया। विभाग का क्या है कि जनवरी फरवरी महीने में काम नहीं करते हैं, जब एन टाइम जब मौसम दस्तक दे देते हैं उसके बाद ये लोग आनंद फनन में काम करते हैं। यहाँ पे काम के नाम पे कुछ नहीं होता है। जब बाढ़ आती है उससे कुछ दिन पहले काम स्टार्ट किया जाता है, और बाढ़ आने से पहले काम स्टार्ट किया जाता है, और जब काम स्टार्ट होता है बाढ़ आती है सब के सब बह जाती है। भाई साहब, हमने सुना है कि यहाँ 38 से 40 करोड़ रुपया का हर साल बजट पास होता है, और हमारे यहाँ नदी पे धरातल पे कोई भी काम नहीं होता है। बागमती नदी के उपधारा को मुख्य धारा में लाने और डैम बनाने को लेकर सरकार द्वारा जारी किए गए 38 करोड़ के बावजूद भी ना तो आज तक बागमती नदी की मुख्य धारा को ही बदल सके, और बनाए गए डैम जो थे वो भी 45 दिनों के अंदर क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके बाद अब औराई के बीजेपी विधायक ने इस पूरे कार्य को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कि अगर इस पर जांच नहीं होगी तो फिर हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला औराई विधानसभा क्षेत्र के बेनीपुरी गांव का है, जहां की कलम के जादूगर रहने वाले बेनीपुरी जी का जन्म स्थली है, और वहां लगातार बागमती नदी से बाढ़ का खतरा बना रहता है, जिसको लेकर सरकार के द्वारा 38 करोड़ रुपए जारी किया गया था, जिसमें बागमती नदी के उपधारा को मुख्य धारा में लाने और डैम निर्माण करने के लिए राशि जो है वो स्वीकृत की गई थी। पहली राशि जो थी वह 24 करोड़ की 2019 में आवंटित की गई थी, जिसके बाद 4 करोड़ रुपए और आवंटित की गई, फिर 10 करोड़ रुपए बाद में आवंटित की गई, 38 करोड़ रुपए अब तक कुल आवंटित किए गए हैं। लेकिन आज भी बागमती नदी की जो धारा है वह उपधारा में ही बह रही है, और डैम का जो निर्माण किया गया वह निर्माण के मात्र 45 दिनों के बाद ही क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद लगातार उस गाँव में बाढ़ की स्थिति जो है वह बनी हुई रहती है, लोगों में भय का माहौल रहता है। अब इस पूरे मामले को लेकर औराई बीजेपी के विधायक रामसूरत राय ने सरकार को जांच के लिए पत्र लिखा है। वहीं जब पूरे मामले को लेकर हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जारी राशि के बावजूद ना ही आज तक बागमती नदी के उपधारा को मुख्य धारा में लाया गया, और ना ही जो डैम का निर्माण किया गया वो भी 45 दिनों के अंदर क्षतिग्रस्त हो गया। इसमें पूरी तरह से कहीं ना कहीं लूट खसोट सामने नजर आ रही है। अगर सरकार इसमें जांच नहीं करती है तो फिर हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। पूरे मामले को लेकर औराई के बीजेपी विधायक रामसूरत राय क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। ये साल में तो काम ही नहीं हुआ, पिछले साल में ही काम हुआ था, ये साल में अभी नहीं आया। विभाग का क्या है कि जनवरी फरवरी महीने में काम नहीं करते हैं, जब एन टाइम जब मौसम दस्तक दे देते हैं उसके बाद ये लोग आनंद फनन में काम करते हैं, और अपना बिल जो है थोड़ा बहुत इधर उधर दिखा कर पूरे बिल निकाल लेते हैं। मतलब कागज पर ही काम? हाँ, कागज पर ही होता है काम। कितना मतलब की संख्या में लोग जो है मतलब खतरे में? 8 से 10 पंचायत हम लोग का जो है से खतरे में है। बांध से सटा हुआ नदी है, कहीं पर बांध टूट जाएगा तो आबादी बहुत है तो वहाँ पे नुकसान हो सकता है जान माल का। रुख कहीं ना कहीं बदल दिया गया। अब उपधारा के में नदी बह रहा है। हाँ। और मेन धारा जो है सो बंद हो चुका है। उपधारा के कारण ही सब कठिनाई बना हुआ है। स्थानीय विधायक को हम लोग बार बार कहे हैं, स्थानीय विधायक अपना मुद्दा उठा रहे हैं और फिर आगे उठाएंगे। यही मुद्दा है हम लोगों का। परिणाम कुछ देखने का रिजल्ट मिलता है कि नहीं? क्या मिलेगा, अभी तो कुछ नहीं मिला है। अभी तक कोई रिजल्ट नहीं, कुछ नहीं मिला है। विभाग के द्वारा वही है, बागमती परियोजना जो रूनी सैदपुर है उसके द्वारा ही लूट खसोट किया जाता है। क्या नाम हुआ? ब्रजभूषण सिंह, बेनीपुर ग्राम, हम निवासी है, ग्रामीण है। मानसून दस्तक दे दिया है और बागमती नदी के लिए जो प्रोजेक्ट आया था कितना कुछ काम हुआ? यहाँ पे काम के नाम पे कुछ नहीं होता है। जब बाढ़ आती है उससे कुछ दिन पहले काम स्टार्ट किया जाता है, और बाढ़ आने से पहले काम स्टार्ट किया जाता है, और जब काम स्टार्ट होता है बाढ़ आती है सब के सब बह जाती है, और जो भी पैसा आती है उसका पूरा का बिल बना दिया जाता है और काम शून्य रह जाता है। जो नदी का उड़ाही का काम दिया गया था वो कुछ होता नहीं है। पूरा डैम का काम के लिए दिया जाता है वो भी कुछ नहीं होता है। लापरवाही कहीं ना कहीं। हाँ, पूरा लापरवाही रहती है। बाढ़ आने से पहले काम स्टार्ट किया जाता है, बाढ़ आती है पूरा बह जाती है और कुछ होता नहीं है। तो जमीनी स्तर पर कुछ काम नहीं होती है और पूरा बिल पास करा दिया जाता है। हर साल यही होता है। 17 साल से मतलब जब से योजना बांध बंदी है, हर साल से मतलब योजना बांध होके नदी जो अपना मुख्य धारा छोड़ के योजना बांध सटा के पानी बहती है, जिससे बांध का मतलब क्षति हर समय बनी रहती है। क्या नाम हुआ? गुड्डू कुमार। मानसून दस्तक दे दी है और बागमती नदी के लिए जो प्रोजेक्ट पास हुआ है कितना कुछ काम हुआ?
भाई साहब, हमने सुना है कि यहाँ 38 से 40 करोड़ रुपया का हर साल बजट पास होता है और हमारे यहाँ नदी पे धरातल पे कोई भी काम नहीं होता है। 38 लाख का भी अगर काम हुआ तो बताइएगा। हमारे यहाँ पे पीछे जो नदी है, ये नदी उधर बहना था सीधा, और ये नदी हमारे गांव से सट के जा रहा है और हम लोगों के लिए खतरा है ये नदी का पानी। मतलब जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं है, खाना पूर्ति है। और एक उन्होंने छोटा सा बांध भी बनाया था धारा को सही करने के लिए, वो बांध दह गया है और इसमें 10 से लाख का भी वो लोग काम नहीं करता और 38 से 40 करोड़ का बिल पास करा रहा है। लापरवाही किसकी समझ? लापरवाही इसमें जो ठेकेदार है उसका है, और इसके जो ऑफिसर है, जो भी ऑफिसर है, ये सब मिलीभगत करके। और यहाँ पे बांध पे जो मिट्टी उट्टी भरना था वो भी नहीं भरता, आता है थोड़ा 50-100 बड़ी भर देता है, फोटो खींच लेता है, ऑफिसर को फ़ोटो दिखा देता है। ऑफिसर और ठेकेदार ये सब मिलके करोड़ों का घोटाला कर रहा है, जिसके कारण ये नदी जो बागमती नदी हम लोग के गाँव से सट के लगभग 5-6 पंचायत से सट के जाता है और हम लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। कभी भी ये नदी टूट सकता है। कागज पर ही मतलब कागज़ पे ही सारा काम हो रहा है, धरातल पे नहीं हो रहा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक बार धरातल पे जो भी है उसको चेक कराइए और हम लोगों को खतरे से बचाइए। आसपास के कई पंचायत जो है इसमें 30 से 40 हज़ार लोगों रोज़ रात को उसको टेंशन रहता है, क्योंकि ये बागमती नदी है और नेपाल कभी भी पानी छोड़ देता है और कभी भी बांध टूटने की संभावना है। और हम लोग रात को जग के रहते हैं कि बांध की रखवाली करते हैं कि पानी बढ़ेगा, हमारा गाँव खतरे में। डर बना रहता है, बहुत डर बना रहता है, सब जान माल का बहुत डर है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिनेश महतो है, मैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी के पंचायत से हूँ। बागमती परियोजना में 38 करोड़ रुपए के घोटाले के बाद सामने आ रहे हैं। 38 करोड़ रुपया घोटाला नहीं, उसको 38 करोड़ रुपया का योजना बना। योजना में उन्होंने काम किया, जिस काम का कोई फलाफल नहीं निकला, और निश्चित तौर पे उस योजना से आम जनता को या उस जगह को लाभ नहीं मिला। तो मैंने जब अध्ययन किया और उसको देखा, उसमें जो सच्चाई सामने मेरे नज़र में छट के आया, तो हमने अपने मंत्रिमंडल निगरानी विभाग को आवेदन दिया है जांच करने के लिए। जांच में क्या आता है उसके आगे अगर संतोषप्रद जांच नहीं हुआ तो आगे भी हम कदम उठाएंगे। स्थानीय लोगों का भी आरोप है कि जब बागमती में पानी आती है तभी काम किया जाता है, बाकी दिनों में नहीं, अभी तो कोई काम नहीं होने जा रहा है। ये बात सही है, लूट योजना है। विभाग के अधिकारियों के द्वारा अपने मनमानी तरीके से योजना बना करके, जब इस योजना को लगभग 40-50 करोड़ रुपए का योजना बनना चाहिए था और उसको कॉपर डैम के जगह मजबूत डैम बनता, बांध बनता कि पानी रुक जाए और वो पानी अपने मेन धारा में चला जाए। लेकिन कॉपर डैम को बनाता, लोग कहना है कि टूटने के लिए ही बनता है। तो टूटने के लिए बनता है तो आप उस कॉपर डैम को जनवरी, फरवरी, मार्च में क्यों नहीं काम करते, जो अप्रैल, मई, जून में काम करते हैं? तो उस परिस्थिति में उसमें पानी बढ़ जाता है, टूट जाता है, फिर पैसा 2 करोड़ 3 करोड़ का मट्टी बोरा में भर के रख दिया, दिखा दिया, फोटो भेज दिया, फिर बिल पास हो गया कि फिर बाढ़ में दह गया। उसका तो कोई जांच ही नहीं हो सकता कि वो बाढ़ में दह गया। तो इस तरह से आए दिन सच्चाई है, उस पैसा को बड़े पैमाने पर लूट में ठेकेदार ने किया है। ठेकेदार विभाग के मिलीभगत से किया है और ये योजना 2019 में स्वीकृत हुई थी और 19 में काम हुआ। 19 में ही कॉपर डैम जो 24 करोड़ के लागत से था वो ध्वस्त हो गया, फिर 4 करोड़ रुपया मिला, फिर कोई काम नहीं हुआ, फिर 10 करोड़ रुपया मिला। इसको पायलट चैनल के तहत मेन नदी को उराही करना चाहिए। मेन उराही के समय हमने मौखिक स्कूटी को और एसी को हमने टेलीफोनिक सूचना दिया कि जो मिट्टी जो उराही हो रहा है उसको कैरेज करके बाहर जाना चाहिए था, जबकि आपको पास में ही रख रहा है, क्योंकि मिट्टी नहीं था। मिट्टी अगर होता तो बांध बन जाता, लेकिन बालू था। बालू फिर उसी नदी में चला गया और नदी अपने दिशा में नहीं जा करके दाएं और बाएं तटबंध को नदी को रगड़ते हुए बह रही है। तो आज जिस सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने उस बांध को बनवाया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कम से कम कुछ जगह तो ऐसा है बिल्कुल बांध में सट चुका है, 25-50 फीट मात्र बाकी है। किसी समय अगर उड़ेगा तो कम से कम औराई के साथ साथ बोचहा के लोग भी प्रभावित होंगे, गाय घाट के लोग भी प्रभावित होंगे और कोई संभाल भी नहीं सकता। बड़ी घटना घटेगी। मैंने निगरानी विभाग को दिया है और उसकी जांच होगी और माननीय मंत्री को भी पहले मंत्री रहते हुए मैंने सूचना दिया था और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आवेदन करेंगे, विधानसभा में क्वेश्चन में भी इसको डालूंगा। आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर औराई के बीजेपी विधायक राम सूरत राय क्या कुछ कह रहे थे। वहीं आपको बता दें कि सरकार द्वारा अब तक बागमती नदी के उपधारा को मुख्य धारा में लाने और डैम बनाने को लेकर 38 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। बावजूद इसके जो डैम का निर्माण किया गया था वो 45 दिनों के अंदर क्षतिग्रस्त हो गया और आज भी बागमती नदी की जो धारा है वह उपधारा में बहती है, बांध से सटी हुई धारा में बहती है, जिससे बाढ़ का खतरा
खतरा लोगों के ऊपर मंडराता रहता है, जिससे भय का माहौल है। और इसको लेकर अब बीजेपी के विधायक ने मोर्चा खोल दिया है और सीधे तौर पर कहा है कि सरकार अगर इस पूरे मामले की जांच नहीं करवाती है तो फिर हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।